Morning students, today we discuss about the new chapter that is change around us. Change around us. In the topic which are written in your blackboard, it means what is change around us. हमारे चारों तरफ में क्या चेंज होता है, कैसे होता है, हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे. अरे जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देख लीजिए. तो इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे कि किस प्रकार से फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज होता है. नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स एक्टिविटी. फर्स्ट वी डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स एक्टिविटी. अगर हम इस टॉपिक को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा. टेक अ बैलून एंड ब्लो इट. द एग्जाम्पल इज टेक अ बैलून एंड ब्लो इट. मीन्स अगर आप बैलून को लेते हो और उसको जब फुलाते हो, बैलून को फुलाने के बाद अगर वो फट जाता है तो क्या होगा? इरिवर्सिबल, मतलब उसको हम फिर से उस स्टेज में नहीं ला सकते हैं. लेकिन अगर बैलून नहीं फटता है तो क्या होगा? वो रिवर्सिबल चेंज होगा, मतलब उसको हम उसी के फॉर्म में ला सकते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज टेक अ बैलून एंड ब्लो इट. ओके, नाउ वी डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज making the aeroplane by the piece of paper. अगर हम एरोप्लेन बनाते हैं पेपर के द्वारा, मेरा कहना है पेपर के द्वारा अगर हम एरोप्लेन को बनाते हैं तो क्या वो रिवर्सिबल होगा? क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि जब हम पेपर से बनाएंगे तो पेपर को हम क्या कर सकते हैं? फिर से उसको सीधा कर सकते हैं. ठीक है, मान लिया जाए कि ये आपका पेपर है, अगर आप इसका एरोप्लेन बनाते हो तो फिर आप इसको खोल लोगे, और जब खोल लोगे तो क्या होगा बच्चों? रिवर्सिबल चेंज होगा. ये तो आपको पता ही है, आपने बहुत बार बनाया भी होगा. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसी टॉपिक के तीसरे एग्जाम्पल्स को, दैट इज द रोल ऑफ डफ. when we made a roti, then we try again to make a spear. कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब रोटी बनाया जाता है, आपने घर में भी देखा होगा कि जब खाना बनता है, जब माँ रोटी बनाती है या फिर कोई भी व्यक्ति अगर रोटी बनाता है तो क्या करता है? पहले आटे को गोल करता है. तो गोल करने के बाद क्या करता है? डफ मतलब क्या बच्चों? यहाँ पे डफ मतलब आटा, जो गीला आटा होता है, जब उसका हम लोग रोल बनाते हैं तो हम लोग उसको स्पेयर बनाते हैं. अगर वो स्पेयर नहीं बन पाया, अगर हम उसके शेप से इच्छुक नहीं हैं, हम उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? उसको हम लोग क्या करते हैं? फिर से ट्राई करते हैं. तो ये कहने का ये मतलब है इस एग्जाम्पल्स के द्वारा कि जब तक रोटी बनाते समय जब वो कच्चा था तो हमने उसको गोल कर लिया, फिर से किया, फिर गोल किया. मतलब ये है कि जब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते, जब तक हम हैप्पी नहीं हो जाते स्पेयर बनाने में कि हमने स्पेयर को अच्छे से बना लिया है, तब तक हम क्या करते हैं? उसको ट्राई करते रहते हैं. तब तक वो क्या है? रिवर्सिबल चेंज है. लेकिन अगर उसका रोटी बना लेते हैं तो क्या होगा? पूरी तरह से पक जाएगा. और जब वो पक जाएगा तो क्या कहलाएगा बच्चों? इरिवर्सिबल चेंज. उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो अभी तक हम लोगों ने सीखा एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स एक्टिविटीज़. बैलून का एग्जाम्पल लिया, बैलून का एग्जाम्पल के बाद हमने पेपर के द्वारा एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया, उसके बाद हम लोगों ने डफ का एग्जाम्पल लिया. इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप लिख लोगे, नोट्स बनाओगे अपना और अच्छे से समझोगे. अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको बार बार देखोगे. ठीक है बच्चों? नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द एग्जाम्पल्स विच कैन नॉट बी रिवर्स. मीन्स वैसा एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे जो कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा. अगर वो रिवर्स नहीं हो पाएगा मीन्स वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वो रिवर्स नहीं हो पाएगा. नाउ वी सी द एग्जाम्पल्स. बस्ट ऑफ बैलून्स.
अगर बैलून फट जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बैलून फट जाता है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। इट कैन नॉट बी रिवर्स को हम लोग इरिवर्सिबल चेंज भी बोल सकते हैं। देखिए इरिवर्सिबल चेंज में आपको ध्यान रखना है वैसा चेंज जो अपने ओरिजिनल स्टेट में बैक नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो ओरिजिनल स्टेट में अपना बैक नहीं हो पाएगा डैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज को हम लोग पढ़ते समय बहुत सारे एग्जांपल्स को लिखेंगे, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होगा, उसको भी आप लिखिए और थोड़ा सोचिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बर्स्ट ऑफ बैलून, बैलून जब तक फटा नहीं था तो वो क्या था, फिजिकल चेंज था, उसको हम लोगों ने और एक टर्म बोला था, क्या था, रिवर्सिबल चेंज था। जब तक बैलून नहीं फटा था वो रिवर्सिबल चेंज था, जैसे बैलून फट गया डैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि उसको हम लोग दोबारा नहीं फुला सकते। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ irreversible change that cannot be reversed. Okay, now हम देखेंगे जब कैंडल जलता है, आपको देखे होंगे आप, जब कैंडल जलता है तो क्या होता है बच्चों, इसके साइड से क्या होता है, मोम निकलता है। इसका जो कैंडल का जो मोम होता है वो क्या निकलता है, वैक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है बच्चों, निकलता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, जाके जमा हो जाता है। अगर हम इस वैक्स का यूज़ करके, उसके हम लोग मोम को यूज़ करके अगर हम दोबारा से कैंडल बना ले डैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हमने फिर से उस मोम के द्वारा क्या किया बच्चों, बना लिया कैंडल, ठीक है। तो इसको हम लोग फिज़िकल चेंज भी बोल सकते हैं। जब आप क्लास 7th में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में हम लोग देखेंगे कि फिज़िकल चेंज होता है वैसा चेंज जिसको हम लोग उसके ओरिजिनल स्टेट में बैक कर सकते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उसके ओरिजिनल चेंज में पॉसिबिलिटी है कि हम उसको ओरिजिनल चेंज में ला सकते हैं, ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द फिज़िकल चेंज। नाउ इसी में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए बर्निंग, कैंडल बर्निंग हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। जब कैंडल जल रहा है, जब बर्न होता है बच्चों, तो बर्न में क्या निकलता है, लाइट निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है। तो बर्निंग के बाद वो जो हमें मिलता है वो राख मिलता है ना, बर्निंग के बाद। तो ये जो है वो हम लोग उसको दोबारा उस स्टेट में नहीं ला सकते हैं, इसलिए बर्निंग जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा आप इसको दिमाग में डाल लीजिए कि जहाँ भी बर्निंग होगा वो हमेशा आपका इरिवर्सिबल चेंज होगा, उसको हम लोग रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी रिवर्स, और उसको हम लोग इरिवर्सिबल चेंज ही बोल सकते हैं और उसको केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज, हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ chemical change. Burning of candle is a chemical change and irreversible change. Now we discuss the row out of a roti from the ball of dough again and bake it on a tawa. देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमने रोटी को बनाना स्टार्ट किया तो पहले आटे को क्या किया, गीला किया। आटे को गीला करने के बाद जब उसमें हमने जब डफ बनाना, डफ के द्वारा हमने स्पेयर बनाना स्टार्ट किया तो हमने तब तक वो क्या था बच्चों, पहले बताइए क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या था बच्चों, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते थे, ठीक है, इट कैन बी रिवर्स। लेकिन जैसे ही रोटी हीट होके रोटी बन गया तो बन गया बेक इट ऑन ए तावा, देन इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज भी हम इसको बोल सकते हैं। आपको सेम चीज़ आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए क्लास 7th में, तो आप अभी से कॉन्सेप्ट को ही ध्यान रखिए। तो ये आपका हो गया केमिकल चेंज, ठीक है, सेम चीज़ आपको 7th में मिलेगा, इसलिए यहाँ भी पढ़िए और वहाँ आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि बैलून जो फट जाता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, और उसके बाद रोटी के द्वारा हमने सीखा कि वो कैसा एग्जाम्पल है आपका, फिजिकल केमिकल कब होता है, इन दोनों केसेस में हम लोगों ने देखा, ठीक है बच्चों।
we discuss the points of reversible and irreversible change. Now we see the leaves. ये आपको एक पत्ता दिख रहा होगा. इस लीव्स में आप देखिए, इस लीव्स के फिगर्स के द्वारा मैं आपको बहुत चीज़ पढ़ाऊँगा, लेकिन वो आगे चैप्टर्स में भी है. कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे. जैसे ये लीव्स है, अगर मैं इसको ऐसे मैंने इसको फाड़ दिया, मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से. अगर टीयरिंग ऑफ लीव्स, अगर यहाँ से मैंने इसको हटा दिया तोड़ के, तो ये कौन सा चेंज होगा बच्चे बताइएगा. कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है, इसको आप मुझे बताइएगा. और फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये अगर मैंने पेपर को फोल्ड किया, ठीक है बच्चों, और अब मैंने इसको खोल दिया. फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये कौन सा एग्जाम्पल है आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए. और जब मैं आपसे पूछूंगा लाइव क्लासेस में तो आप बताइएगा. ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको बताना है कि फोल्डिंग ऑफ पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस. देन सेकेंड वन इज़ टीयरिंग ऑफ लीव्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस. ये आपको बताना है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ समझेंगे हम लोग. इन केस ऑफ डिफरेंट टूल्स the size of rings is slightly smaller in size, then we expand the opening of rings by heating, then handle easily fitted into the ring. When the rings cools down, it contract and fits tightly on the handle. देखिए बच्चों, आप लोग जब मैकेनिक के दुकान पे गए होंगे साइकिल खरीदने, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब वो फिट करते हैं रिंग्स को, जब वो फिट करते हैं तो पहले क्या किया जाता है, उसको जब वो ढीला होता है, जब वो लूज़ होता है, तो उसको पहले हीट किया जाता है ताकि वो एक्सपेंड हो जाए. और उसके बाद जब वो एक्सपेंड हो जाता है तो उसको फिर धीरे धीरे करके बीट करके उसमें फिट कर देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा चेंज है बच्चों बताइए, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल चेंज है. ठीक है, जब वो टाइटली हीट करके पैक कर देते हैं उसमें, तो वो दोबारा उस स्टेज में नहीं आ पाएगा. ठीक है, उसको भी बीट करना पड़ेगा, हो सकता है उसमें वो टूट भी जाए. ठीक है, इट मे और मे नॉट बी वाली केस है. इन केस ऑफ डिफरेंट टूल्स द साइज ऑफ रिंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, देन एक्सपेंड द ओपनिंग ऑफ रिंग्स बाय heating, then handle easily fitted into the ring. When the rings cools down, it contract and fits tightly on the handle. कह रहे हैं कि जब वो लूज़ था तो हम लोगों ने पहले उसको क्या किया, हीट किया, और हीट करने के बाद उसको टाइटली पैक्ड कर दिया और वो पूरी तरह से टाइटली पैक्ड हो गया. ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आज सीखा एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, और बैलून के एग्जाम्पल्स देखा, डफ का एग्जाम्पल देखा. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को हम लोग ने पढ़ाई किया. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे. और देखिए, जो भी बच्चे सिंसियर हैं और जो सिंसियर नहीं भी हैं, ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई करिए, क्योंकि ये समय जो ये आपका है, इस समय को बर्बाद नहीं करिए. ये समय आपका वापस नहीं आएगा. फिर आपको अफसोस होगा कि मैं पढ़ लेता तो मैं ये कर लेता, तो एग्ज़ाम्स में आपको नहीं हो पाएगा. तो आप लोग इसकी तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे प्रयास के द्वारा अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करिए और नॉलेज को बढ़ाइए. ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस. इसी तरह से पूरे जोश और दम से पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, अपने विद्यालय का नाम रोशन करिए और आगे बढ़ते रहिए.